Hi everyone, I'm Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में आपको डिटेल से बताया था। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पाइलोनेफ्राइटिस यानी गुर्दे के अंदर पेल्विस की सोजिश। तो मैं अपनी आज की इस वीडियो में पाइलोनेफ्राइटिस की वजूहात, अलामात, टेस्ट, पेचीदगियां और पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको टाइम से मिल पाए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। व्यूअर्स, गुर्दे के अंदर पेल्विस की सोजिश को पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये दोनों गुर्दों में या एक गुर्दे में हो सकती है। इसकी कई वजूहात हैं। ये ई कोली नामी बैक्टीरिया की पैदा करदा इन्फेक्शन है। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा गंदा और मैला कुचैला रहने से भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। खवातीन में यूट्रस की किसी दीगर इन्फेक्शन के बायस पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। फ्रेंड्स, पाइलोनेफ्राइटिस की कई अलामात हैं। मसलन पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट को अचानक दर्द और सर्दी लगने लगती है, मरीज को बुखार हो जाता है, मरीज कमजोरी महसूस करता है, दर्द मसाने के ऊपर और कोलवों की जानिब बढ़ता है, पेशाब में दर्द और जलन होती है, पेशाब दिक्कत से खारिज होता है, पेशाब में धुंधलापन होता है, मरीज मतली और क्या करता है, मरीज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मसल सख्त होने लगते हैं। अगर इन्फेक्शन शिद्दत अख्तियार कर ले तो खून में जहर फैल जाता है। फ्रेंड्स, पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में पेशाब का डीआर टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें पस सेल्स और सफेद सेल्स मौजूद होते हैं, पीएच तेजाबी होती है, सुर्ख सेल्स और एपिथेलियल सेल्स होते हैं और प्रोटीन खारिज हो सकती है। खून का सीबीसी करवाने पर सफेद सेल्स की तादाद बढ़ी हुई दिखाई देती है। खवातीन को पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में यूट्रस का मुआयना करवाना चाहिए। मसाने का मुआयना करने के लिए सिस्टोस्कोपी करवानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये इन्फेक्शन शिद्दत अख्तियार कर जाए या इलाज में गफलत हो जाए तो कई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। मसलन जुरीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और गुर्दे की पथरियां हो सकती हैं। यूरेनिया में खून के अंदर यूरिया और क्रेटिनिन की मिकदार नॉर्मल से बढ़ जाती है और ये कैफियत केस को मजीद पेचीदा करती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के बायस गुर्दों को और जिस्म के दीगर अज़ा को मजीद नुकसान पहुंचता है। मजीद ये कि इस इन्फेक्शन के बायस पथरियां पैदा हो जाती हैं जो मजीद खराबी का बायस बनती हैं। फ्रेंड्स, पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट को मुकम्मल आराम करना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए और वजन उठाने से परहेज करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज बताता हूं जो पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मुफीद होम्योपैथिक रेमेडीज हैं। पाइलोनेफ्राइटिस की इब्तदाई स्टेज में होम्योपैथिक रेमेडी एकोनाइट 30 इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी दीगर अलामात में बुखार, सर्दी, कपकपी, मौत का खौफ और बेचैनी है। वैसे भी ये दवा हर किस्म की इन्फेक्शन में इब्तदाई तौर पर देना मुफीद रहता है। फ्रेंड्स, अगर पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में मरीज की कैफियत सोजिशी हो, मरीज जिस्म में दर्द महसूस करे, मरीज को बुखार हो, पेशाब कम और दर्द से खारिज हो, इसके अलावा पेशाब में खून आए, मजीद ये कि मरीज का पेशाब रुक जाए या बेखबरी में निकल जाए, तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी बेलाडोना 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर किसी मरीज के गुर्दों के मकाम पर हल्की हल्की दर्द हो, पेशाब के कतरे लगातार गिरते हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, पेशाब में सख्त बदबू हो, तो ऐसी सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी बेंजोइक एसिड 30 इस्तेमाल की जा सकती है।
मरीज का पेशाब का कतरा कतरा और जल कर आना, इसके अलावा मरीज को पेशाब करने की लगातार हाजत और पेशाब करने में तकलीफ हो, तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कैंथरस 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर किसी मरीज का पेशाब दिक्कत से आए, पेशाब में जलन महसूस हो और कतरा कतरा पेशाब खारिज हो, इसके अलावा पेशाब शदीद बदबूदार और सब्जी माह रंग का हो, तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी कोपीवा 3X इस्तेमाल की जा सकती है। अगर कोई मरीज पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में मसाने की सोजिश या दीगर इन्फेक्शन में मुब्तला हो, पेशाब के बाद जलन महसूस करता हो, मरीज को बार बार पेशाब की हाजत हो, मसाने में शदीद मरोड़, दर्द और जलन हो, पेशाब का रंग सब्जी माइल जिसमें पीप और खून वगैरह शामिल हो और मरीज का पेशाब दिक्कत से खारिज हो, तो ऐसी अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी युवा उर्सी का मुद्र टिंचर इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, पाइलोनेफ्राइटिस की सूरत में अगर मरीज को पेशाब करने के बाद दर्द और जलन हो और पेशाब में रेत का खराज हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी सारसाप्रिला 30 इस्तेमाल की जा सकती है। अगर कोई मरीज गुर्दों के मकाम पर बोझ महसूस करता हो, पेशाब में खून हो, पेशाब मिकदार में कम और दिक्कत से आए, गुर्दों और पेशाब की नाली की सोजिश हो, तो इन अलामात में होम्योपैथिक रेमेडी टेरिबेंथीना 30 इस्तेमाल की जा सकती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल इकबाल हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।